हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की जो आपकी पिका कार्ड रीडिंग है वो है आपके ससुराल के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और स्पेशली मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, ब्लेसिंग्स टैरो की फैमिली मेम्बर हैं, बहुत प्यारी सी आदिति। तो आदिति, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो स्पेशली उन्होंने इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसका मेनली टॉपिक ये होगा कि आपके ससुराल में कौन कौन होगा और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे और आपका जो हस्बैंड है उनके साथ आपका कैसा लाइफ जर्नी रहेगा। ठीक है जी। तो आपके सामने इस टॉपिक पे दो पाइल्स पड़े हैं। पाइल 1 इज़ द ग्रीन लीफ, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन लीफ। एंड पाइल 2 इज़ द लाइट ग्रीन लीफ। ठीक है, एक डार्क ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन लीफ है। तो आप मेडिटेट करके जो सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लीफ, आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग पर। हाय, वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये डार्क ग्रीन कलर की लीफ चूज़ की थी। आइए देखते हैं कि आपको ससुराल में कौन कौन होगा और वो सब आपको कैसे ट्रीट करेंगे और आपका वहाँ पर जर्नी कैसा रहेगा। ठीक है, ये मैंने जो कार्ड्स हैं ये डिवाइड इस तरह किए हैं कि इसमें कुछ कार्ड्स की एनर्जी आपके जो ससुराल में एल्डर्स हैं उनकी होगी। ठीक है, कुछ कार्ड्स हैं आपके हस्बैंड की तरफ से और कुछ जो कार्ड्स हैं वो होंगे जी आपके जो ससुराल में जो आपसे यंगस्टर्स हैं उनकी एनर्जी होगी। ठीक है, कि वो कौन कौन होंगे और उनका कैसा आपके साथ बिहेवियर रहने वाला है। इसके अलावा कुछ गॉडेस मैसेजेस हैं, वो भी मैंने सेपरेटली इस तरह अरेंज किए हैं कि आपको उन सब के साथ टैकल कैसे करना है, आपको उन सब के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, वो गॉडेस की आपके साथ आपको गाइडलाइन होगी। ऑल राइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये वाले जो कार्ड्स हैं ये हैं जो आपके घर में जो एल्डर्स हैं उनकी एनर्जी आपके साथ कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ कप्स, फूल कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये एलर्ट्स के कार्ड्स हैं। ठीक है, जो बड़े हैं आपके ससुराल में, जो सास ससुर वगैरह, ये उनके कार्ड्स हैं। टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, और आपको उनके साथ डील कैसे करना है, ये गॉडेस के कुछ 2 गाइडलाइंस हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ ठहर के। ठीक है, ये आपके हस्बैंड के कार्ड्स हैं जी। उनकी एनर्जी क्या होगी आपके साथ। ये है पेज ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, 6 ऑफ wands, 7 ऑफ wands, और ये उनकी तरफ से जो गॉडेस के मैसेजेस हैं आपके लिए। ये जो यंगस्टर्स हैं वो है, ठीक है, उनकी एनर्जी मैजिशियन, karma कार्ड, नाइट ऑफ swords एंड द 10 ऑफ wands। ठीक है, और ये गॉडेस के 2 मैसेजेस उनके लिए। अच्छा जी, अब जहाँ तक आपके जो घर में एल्डर्स हैं उनकी बात है, तो एल्डर्स में आपके ये हो सकता है कि आपके इस घर में हो सास ससुर। ठीक है, और ये हो सकता है कि आपका जो फैमिली है ना ससुराल में, काफ़ी बड़ा फैमिली होगा, काफ़ी बड़ी फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम ये हो सकता है ऑफ कोर्स। ठीक है, उनकी जो एनर्जी है आपके पास आपकी तरफ वो होगी काफ़ी। ये लोग ना थोड़े से रिलीजियस होंगे, जो एल्डर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, पूजा पाठ में बिलीव करने वाले और थोड़े से ट्रेडिशनल ख्यालों के, थोड़े से मतलब जैसे थोड़ी सी होती है ना पुरानी सोच, इस किस्म के वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुरानी सोच का मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं या इस तरह की कोई बात नहीं होती। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ ये है कि वो लोग इस तरह के होंगे कि मतलब वो ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले नहीं होंगे। क्योंकि फुल एनर्जी यही होती है कि फ्री फ्रॉम टेंशन। उनको कोई ज़्यादा आपको ज़्यादा तंग करने वाले लोग होते हैं, थोड़े ज़्यादा रोक टोक इस तरह के नहीं होंगे। ठीक है जी, विद द पेज ऑफ सोर्ड्स,
विद द पेज ऑफ सोज, ये लोगों की जो एल्डर्स हैं, आपकी जो सासू माँ या जो ससुर हैं, ये इस तरह के होंगे कि थोड़े से ना ये क्यूरियस हो सकते हैं। मतलब कहाँ बहू कहाँ जा रही हो, मतलब क्या कर रही हो, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या बनाना है खाने में, थोड़े से क्वेश्चनिंग हो सकती है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा क्यूरियस कार्ड होता है तो वो काफ़ी ना आपके बारे में लेकर के आपको क्यूरियस होंगे। लेकिन मैं बताऊँ, ये नेगेटिव चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो आपका ख्याल करने वाले होंगे, उनको आपकी परेशानी होगी, ठीक है। उनको ये होगा कि ये क्या, मतलब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इनकी कोई लड़ाई तो नहीं हुई, मतलब वो काफ़ी केयरिंग केयरिंग लोग होंगे, ठीक है जी। ये आपके ऑल राइट विद द टेम्परेंस कार्ड काफ़ी बैलेंस्ड लोग होंगे, एल्डर्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। टेम्परेंस में ये होता है कि आप ये समझें कि ये देखिए ना, पीछे रेनबो भी है, ये स्पेशली आपके जो मदर इन लॉ है, ये उनकी एनर्जी है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगी, काफ़ी बैलेंस्ड उनकी पर्सनैलिटी होगी और कंप्रोमाइजिंग होगी। ऐसी नहीं कि ज़िद कर बैठी है किसी बात पर तो फिर उसको लेकर के रगड़ती रहेंगी, ऐसी नहीं होंगी, ठीक है। काफ़ी यस, काफ़ी खुश मिजाज भी होंगी। इनको ग्रीनरी से लव हो सकता है, इनको जो गार्डनिंग इनका हॉबी हो सकता है, ठीक है। इनको लेक्स वगैरह पर जाना या जो पानी से रिलेटेड थोड़ी हॉबीज़ होती हैं, जैसे गार्डनिंग हो गई, इस तरह की इनकी हो सकती है हॉबीज़, ठीक है। तो आइए हम गॉडेस की तरफ से देखते हैं कि आपने इनको टैकल कैसे करना है। फॉर एल्डर्स आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला तो है जी कंपैशन, रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन। गॉडेस आपको ये कह रही है कि आपने एल्डर्स को ऐसे डील करना है कि आपने किसी को वहाँ पर जज नहीं करना कि वो ऐसा है, वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही हैं, कि वो मुझे ये कह रही है, मुझे वो कह रही है, ठीक है। आपने वहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना है। फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन, ठीक है। जो उनके साथ अंदर अच्छी चीज़ें हैं ना, आपने बस उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। आपके अंदर ये अच्छी चीज़ है, ये आप में क्वालिटी है, आपने मुझे फ़लाने टाइम ये गाइड किया था, डैट वाज वंडरफुल, इस तरह के आपने उनको ट्रीट करना है। आपने कोई जजमेंट वहाँ पर नहीं देनी किसी को, ठीक है जी। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग एंड काउंसलिंग एंड हीलिंग द चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। ये जी एक और भी आपके लिए न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपके बच्चे होंगे, ठीक है। तो गॉडेस आपको कह रही है कि आपने जो अपने बच्चों की तरबियत है वो आपने अपने दिमाग से करनी है, ठीक है। ये जो एल्डर्स जो कहते हैं इनकी बात आप सुन लीजिए, मान भी लीजिए, लेकिन आपने उनको की जो उनका जो ब्रॉटअप है, उनकी जो मतलब जो बच्चों की हम उनको अपनी तरफ से एजुकेशन देते हैं या उनको जो सीख देते हैं कि आपने किस तरह बिहेव करना है, वो आपने अपने दिमाग से करना है। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ, ठीक है। आपने अपने स्किल्स को यूज़ करना है इनकी, ठीक है। एल्डर्स जो कहते हैं आप सुने ज़रूर, उनको कोई गलत चीज़ बात मत कहें, लेकिन अपना दिमाग से आपने चलाना है वहाँ पर। ऑल राइट, ये आपके हस्बैंड की तरफ से है, ये उनकी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, ये बंदा ऐसे होंगे कि काफ़ी थोड़े इमोशनल हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा सा डे ड्रीमर होगा, थोड़ा फैंटिसाइज करने वाला चीज़ों को ना, इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल जल्दी हो जाते हैं लोग जो, तो आपको आप ही को बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है जी। विद द स्टार कार्ड एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स, आपके जो हस्बैंड है ना, काफ़ी कोई जानी मानी 100% ये बात है, कोई इंसान है, काफ़ी ये मशहूर किस्म के लोग नहीं होते जो अपनी कंपनी में या अपनी फील्ड में इस किस्म का। अब सेलिब्रिटी की तो 100% यहाँ पर वाइब्स हैं, लेकिन क्योंकि सबको सेलिब्रिटीज़ तो नहीं मिल सकते ना, कुछ लोग लेकिन इस फाइल में हैं इनको सेलिब्रिटी टाइप बंदा मिलेगा,
ठीक है जी। काफ़ी ये मशहूर इंसान होंगे, विद स्टार भी होता है सेलिब्रिटी का, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी सेलिब्रिटी और काफ़ी मशहूर इंसान का होता है। क्योंकि ये दोनों कार्ड इकट्ठे निकले हैं तो यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन है सेलिब्रिटी टाइप का। तो काफ़ी रिच लग्जूरियस लाइफ, और फिर आपको पता है सेलिब्रिटीज़ के साथ लाइफ किस किस्म की होती है। लेकिन विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी ना प्रोटेक्टिव सा इंसान होगा आपके लिए। ये खुद सेलिब्रिटी है, मशहूर है, अमीर है, ये वो सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये थोड़ा प्रोटेक्टिव होगा आपके लिए, पोसेसिव होगा। ठीक है, लेकिन ये इतनी बुरी चीज़ नहीं होती, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं आपको सिक्योरिटी देते हैं। ऑल राइट, चलिए अब गॉडेस की गाइडलाइन देखते हैं कि आपने वहाँ पर हस्बैंड को कैसे टैकल करना है। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। गॉडेस आपको कह रही है कि आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप सेंसिटिव मत हुआ करो। ठीक है, आपने वहाँ पर सेंसिटिव नहीं होना, आपने वहाँ पर कोई बात दिल को नहीं लगानी। वो अगर कोई परेशानी आती है किसी रिलेशनशिप में, किसी एनवायरनमेंट में, किसी सिचुएशन में, तो आपने उसको अवॉइड करना है, उस सिचुएशन को ही आपने अवॉइड करना है, जिस तरह भी करना है। ठीक है, और आपने वहाँ पर अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ये बड़ा कोई ख़ानदान है, और ये कि काफ़ी कोई मशहूर से लोग हैं, काफ़ी फेमस से लोग हैं। तो आपने वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना, चीज़ों को दिल पर नहीं लेना। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आपने वहाँ पर उसके लिए स्टैंड लेना है, अपने पति के लिए। ठीक है, आपने लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कान भरने वाले दूसरे रिलेटिव हों। मैं इन लॉज की बात नहीं कर रही, लेकिन रिलेटिव्स तो और भी होते हैं ना, दूसरे जो रिलेटिव्स कान भरने वाले, आपने बिल्कुल उनमें से किसी की बात नहीं सुननी है। ऑलराइट, ये यंगस्टर्स की एनर्जी है जी। मैजिशियन, यंगस्टर्स में हो सकते हैं जी आपके 2 से 3 हो सकते हैं देवर या नंदे। ठीक है जी। विद मैजिशियन कार्ड ये काफ़ी ना थोड़े से चालाक से हो सकते हैं, मतलब बोल चाल में तेज़ हो सकते हैं, मीठा मीठा बोलना, और मतलब यहाँ ज़्यादा शरारती से आप कह लें थोड़े से। ठीक है, लेकिन ये जो अपनी फील्ड में जो ये काम करते होंगे ये काफ़ी तेज़ होंगे उसमें। ठीक है, विद अ कार्मा कार्ड डेफिनेटली ये आपके हक में आप काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, आपको सपोर्ट करेंगे, और कोई भी मसला घर में होगा तो डेफिनेटली आपके तरफ ये होंगे। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये की टिपिकली आपके देवर की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये थोड़ा सा जल्दबाज सा होगा, जल्दी जल्दी काम करना, ये करो वो करो। अपनी मम्मी को कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे ये करो वो करो। लेकिन ये थोड़ा सा ना थोड़ा फास्ट सा हो सकता है कुछ स्पोर्ट्समैन का काफ़ी इंटरेस्ट हो। ठीक है, लेकिन आपके साथ इनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा होगा। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आपके जो यंगस्टर्स हैं घर में, ये इस तरह के होंगे कि क्योंकि आपके हस्बैंड काफ़ी सेलिब्रिटी और मशहूर टाइप होंगे, तो ये उस चीज़ को लेके हो सकता है काफ़ी बर्डन में हों कि मेरा जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, वो तो काफ़ी एक सिचुएशन पर, एक जगह पर, एक मतलब एक पोजीशन पर पहुंच चुकी है, तो मुझे भी अपने लिए कुछ करना है, तो इस वजह चीज़ को लेकर के वो काफ़ी बर्डन में हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसके लिए वो आपसे भी थोड़ी सी हेल्प भी मांगे कि भाभी आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो आपको वहाँ पर उनका साथ देना है। ठीक है जी। आई गॉड इसकी तरफ से मैसेज, हाई प्रिस्टेस, यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग्स। जी वही बात आई है कि आपने अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग से जो भी आपको अपने घर में आप तरबियत ले कर के गए हो, जो सीख के गए हो, वहाँ पर आपने वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनकी मदद करनी है अपने डिवाइन नॉलेज से। ठीक है, ये गॉडेस ने आपको गाइड किया है। इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। जी गॉडेस कह रही है अपनी अकल से वहाँ पर काम लीजिए, वहाँ जाके आपने किसी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं दिखानी।
बेवकूफ़ी नहीं, मेरा मतलब है इमेच्योरिटी वहाँ पर नहीं दिखानी। अपने दिमाग से काम लेना है, अपने विज़डम से काम लेना है, ठीक है। जो छोटे हैं उनको प्यार से रखना है, और जो भी आपको जो है अच्छी बातें जो भी आपको पता है या जितनी आप में है एजुकेशन या जो आपने उनको देनी है और उनकी हेल्प करनी है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी कि आपके ससुराल में कौन कौन होगा और आप उनको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय। हाय, वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने लाइट क्रीम कलर का लीफ चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपके ससुराल में कौन कौन होगा और उनकी क्या क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। ये मैंने रीडिंग ऐसे डिवाइड किया है कि कुछ कार्ड्स आपकी फैमिली में जो एल्डर्स हैं उनकी एनर्जी है, जो आपके एल्डर्स होंगे सास ससुर इस तरह, ठीक है। और या जेठ और जेठानी वगैरह, ऑलराइट। कुछ कार्ड्स हैं वो आपके हस्बैंड की तरफ से होंगे कि उनकी आपके लिए क्या एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर जो थर्ड नंबर पे आएगी लाइन वो होगी आपके जो यंगस्टर्स हैं ससुराल में, वो कौन कौन होंगे और उनकी क्या क्या एनर्जी होगी आपके साथ और कैसा आपका वहाँ पर जर्नी रहेगा, ऑलराइट। इसके अलावा मैंने गॉडेस के मैसेजेस भी रखे हैं आपके गाइडलाइन के लिए कि आपने इन तीनों जो 3 पोर्शंस में मैंने डिवाइड किया है, इन तीनों को आपने सेपरेटली कैसे वहाँ पर टैकल करना है और कैसे वहाँ पर रहना है, ऑलराइट। चलिए आइए देखते हैं कार्ड्स। ये सबसे पहले जो कार्ड्स है ये है जी आपके एल्डर्स जो होंगे वहाँ पर उनकी एनर्जी क्या होगी आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, the world card, Three of Swords। ओके जी, ये हैं आप 2 कार्ड्स हैं, ये आप गॉडेस की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं आपके एल्डर्स के लिए, ठीक है। क्या आप उनको, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये आपके हस्बैंड की तरफ से है जी, हस्बैंड के कार्ड्स हैं ये 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ कप्स, और ये हैं जी गॉडेस के आपकी गाइडलाइन कि आपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है जी। तीसरी लाइन आई जी फॉर द यंगस्टर्स, नाइट ऑफ कप, एस ऑफ कप, 6 ऑफ पेनिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, और ये गॉडेस के मैसेजेस। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं एल्डर्स को, ठीक है। एल्डर्स की एनर्जी ये आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपके फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनकी बहुओं को लेकर के पहले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी फैमिलीज़ में दूसरी बहुएं हैं आई होंगी, उनको लेकर के मेरे ख्याल में उनका इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पहले नहीं था, ठीक है। शायद उनको अच्छी बहू नहीं मिली थी पहले फैमिली मेम्बर्स में, या उनके पैरी जो जिठानी वगैरह हो सकती है आपकी, उसको लेकर के उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। वो काफ़ी उनके ना काफ़ी हार्ट, ये 2 हार्ट ब्रोकन के कार्ड्स हैं, उनके काफ़ी दिल टूटे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, सास बहू की या ससुर बहू, ठीक है। तो काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंसेस बैड हैं इस फैमिली में, या उन्होंने जो दूसरी फैमिली दूसरे जो रिलेटिव्स हैं उनको देख करके जो उन्होंने एक बना लिया एक पूरा सा, क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप सी ना उनकी थोड़ी सी थिंकिंग हो गई हुई है, ठीक है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये भी वही है, जगलिंग की बात है कि मतलब वो आपको देख करके ना उनको पहले जहन में आएगा जी पुरानी तो ऐसी थी, अब ये पता नहीं कैसी होगी, ठीक है। तो वो आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर करेंगे कि ये वो ऐसी थी तो ये कैसी है, ये ऐसी थी वो कैसी होगी, ठीक है। लेकिन
द गुड न्यूज़ इज़ हियर कि विद अ वर्ल्ड कार्ड जब वो आपको देखेंगे ना कि आप कैसी हो, तो उनकी मेंटालिटी ऑल टुगेदर चेंज होगी। ठीक है, आपको देख कर किनको लगेगा नहीं शी इज़ डिफरेंट, वो वो डिफरेंट थी, ये उनसे बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन जब उनको ये कंपैरिजन नज़र आएगा ना, आप में और उनमें डिफरेंस नज़र आएगा, तो ये आपके हाथ में बेहतर जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट हो गए उनसे। उनको डिफरेंस नज़र आएगा कि आप किस तरह के हो, आप दिल के अच्छे हो, आप हो सकता है कि थोड़ा से ज़्यादा भी पढ़े लिखे हो अपनी उनकी जो पुरानी बहू हैं उनकी निस्बत, या आप थोड़े से ज़्यादा आउट गोइंग हो सकते हो, ज़्यादा सोशल हो सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आएगी कि ये जो हमारी बहू है ये काफ़ी इसको इसको अक्ल है, इसको समझ है कि लाइफ ज़िंदगी को कैसे चलाना है, घर को कैसे चलाना है, एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। स्पेशली जो आप पीछे अपने घर से सीख कर के आए हो, उसको देख कर के वो काफ़ी डिस्कस करेंगे कि इसके जो पेरेंट्स ने इसको काफ़ी अच्छा सिखाया है। ठीक है, ये गॉडेस के मैसेजेस हैं कि आपने वहाँ पर एल्डर्स को कैसे डील करना है। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। गॉडेस आपको कह रही हैं जी आपने अपने काम पर ध्यान रखना है, आपने जो आपका जो रोल है एज अ बहू, आपने सिर्फ उस पर को टारगेट पे रखना है, इधर उधर लोगों की बातों पे नहीं उलझना। ठीक है, अपनी जो थॉट्स आपको एक फोकस रखनी है, एक टारगेट पे रखनी है। मेडिसिन वुमेन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। जी मैंने पहले कहा कि इनके काफ़ी ये देखिए दिल टूटे हुए एल्डर्स के, और काफ़ी ना उनको कोई उम्मीद नहीं है ये बहू के रिश्ते से। ठीक है, तो यू आर मेडिसिन वुमेन फॉर दैम। ठीक है, आपकी एक डिवाइन हीलिंग, आप जब वो आपको देखेंगे ना, आपका जो बिहेव होगा, जैसे आप पढ़े लिखे हो या आपको जो घर में आपको बहुत अच्छी तरबियत मिली हुई है, उसको देख करके ना वो इम्प्रेस होंगे और वो कहेंगे नहीं इसने मुझे हमें हील कर दिया है। ठीक है, इसने हमारी जो सारी पुरानी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी उसको बदल करके रख दिया है। ऑल राइट, ये आपके हस्बैंड के कार्ड्स हैं, हस्बैंड की एनर्जी में है द 5 ऑफ कप्स। ये भी काफ़ी लॉसेस की, परेशानी की, गम की, मेरे ख्याल में ये थोड़ी ना फैमिली, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा ही बुरे थे। यस, विद द 5 ऑफ कप्स ये भी लॉसेस, गम, परेशानी, ये इनके पास्ट एनर्जी आपके हस्बैंड की। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर जो दूसरी शादी, मतलब ये बंदा हो सकता है पहले से डिवोर्सी हो। ऑल राइट, लेकिन इस सब के लिए नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर पायल में कमेंट्स में लोग परेशान हो जाते हैं, नहीं जी हमने तो डिवोर्स से शादी नहीं करनी थी, ये तो अपने डिवोर्स से निकल आए। ठीक है, लाजमी भी नहीं है कि डिवोर्स ही हो, ये भी हो सकता है कि पहले उनका किसी के साथ कोई पास्ट रिलेशनशिप चला हो और वो बहुत बिटरली एंड हुआ हो। ऑल राइट, विद आपकी जब एंट्री होगी घर में, उसके साथ उनको विद एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आप उनके लिए तो बहुत लक चार्म साबित हो। ठीक है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम इम्प्रूव होगी आपके जाते ही। ठीक है, ये सोलमेट हैं जी, आपके 2 ऑफ कप्स टिपिकल सोलमेट कार्ड होता है। आप दोनों का डीप लव होगा, मैरिज कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ऐसे करोगे कि दुनिया देखेगी लाइक आपका इतना अंडरस्टैंडिंग होगा आपस में। ठीक है, कोई भी बात होगी आप दोनों पर झट से एक दूसरे से डिस्कस करके तो सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, मैरिज आपकी बहुत सक्सेसफुल जाने वाली है। यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ ये कप समझेंगे। क्वीन ऑफ कप वो होती है कि बहुत ही डेलिकेट, प्यारी सी होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, केयरिंग, नर्चरिंग होती हैं, तो इस किस्म को ले करके आपको वो चलेंगे। ठीक है, ब्लू कलर आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग्स में आपको देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप जब उनसे पहली दफ़ा मिलें तो आपने ब्लू कलर के कपड़े पहने हों, या उन्होंने कोई ब्लू शर्ट या ब्लू पैंट्स या ब्लू सूट पहना हो। ऑल राइट, वाइट कलर का भी यहाँ पर काफ़ी इंडिकेशन है। अब गॉडेस की तरफ से मैसेजेस हैं जी, आपने उनको वहाँ पर कैसे डील करना है अपने हस्बैंड को। पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। गॉड कह रहे हैं कि जी आपने वहाँ पर पीस से रहना है और आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ
मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, डिवाइन कह रहे हैं, और हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुली सॉर्ट आउट होकर के एक फाइनल रिजल्ट उसका निकलेगा। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। ओके डिवाइन, यहाँ पर आपको हस्बैंड की तरफ से ये गाइड कर रहे हैं कि आपने वहाँ पर क्रिएटिव रहना है हस्बैंड के मामले में, ठीक है। अब वाइफ हस्बैंड के मामले में क्रिएटिव कैसे रह सकती है? आपने वहाँ पर अपने लुक्स पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अपने लुक्स पर ध्यान रखना है, अपने बनाव श्रृंगार पर काफ़ी स्पेशली अटेंशन देनी है। और इसके अलावा जो आपको स्किल्स आती हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग लड़कियां जॉब करती हों, ठीक है, तो आप अभी से ही अपने करियर पर फोकस करना शुरू करें, ठीक है, ताकि आप वहाँ जब तक वहाँ पर आपकी शादी हो, जब तक आप जाएं, आप काफ़ी एक हाई पोजीशन पर हों। ये चीज़ उनको अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगी आपने। ऑल राइट, इसके अलावा और आर्ट्स में ये आ सकता है कि आप को अगर कुकिंग आती है या आप कुकिंग में अच्छे हो तो दैट वुड बी द प्लस पॉइंट देयर, उससे वो बहुत इम्प्रेस होगा। जो भी आपको स्किल आती है उसको आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। ये आपको गॉडेस की तरफ से मैसेज है। आइए देखते हैं जी, जो छोटे हैं आपसे वहाँ पर उनका क्या एनर्जी होगी। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके 2 देवर हो सकते हैं, 2 नंदे हो सकती हैं, 1 नंद और 1 देवर हो सकते हैं। ऑल राइट, एक तो उसमें से काफ़ी लविंग होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो माइंड का हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लेज़ी लेकिन बहुत प्यार करने वाला, ठीक है, लविंग सा, केयरिंग सा। जो दूसरा है जी, वो थोड़ा सा फायरी हो सकता है इन दोनों की भी आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े चले, ज़्यादा वाले नहीं, मतलब जैसे छोटे बहन भाइयों में होते हैं आपस में, ठीक है। तो इस किस्म के ये दोनों हो सकते हैं। विद एस ऑफ कप्स, आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों जो है ना अपना मसला ले करके आप ही के पास ज़्यादातर आए कि ये हमारा मसला हो गया, या आपको बीच में इन्वॉल्व करने के हमारा सुलह करवाओ। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत जनरस होगी उनके लिए, बहुत आप उनको प्यार करोगी, ठीक है। यस, हो सकता है आप उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दो बर्थडेज़ पे, या जब उनकी शादी हो तो आप उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दो, ठीक है। अब ये तो आपके प्यार पे डिपेंड करता है ना कि आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, कि आप लोगों का बॉन्ड कितना कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है आपस में, ये तो इस पर डिपेंड करता है। तो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा इनके साथ। ऑल राइट, विद ये देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। क्वाइट टाइम, टेक सम टाइम क्वाइट अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। गॉडेस आपको कह रही है कि जी आपने अपना जो वहाँ पर टाइम गुजारना है छोटों के साथ, ठीक है, आपने उनकी बातों में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना, मतलब जो भी वो कर रहे हैं उनको करने दें, आप चुप करके अपने कामों पर ध्यान दें, ठीक है। ज़्यादा आपने मतलब ठीक है, जो भी वो आपकी हेल्प चाह रहे हैं आप कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है जी, क्योंकि अक्सर होता है हम अच्छा करने जाते हैं तो वो बुरा हो जाता है। ऑलराइट, या कोई अगला कुछ और ही समझ लेता है। समझ रही है ना आप मेरी बात, कि आपने वहाँ पे कैसे बैलेंस रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। गॉडेस कह रहे हैं जी आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं, या आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे चीज़ों में, ठीक है। तो आप को काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, छोटों को लेकर के आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप वहाँ पर एक काफ़ी हाई पोजीशन पर होगे, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। मुझे किसी किस्म का कोई रुकावट आपकी जो ससुराल है उसमें ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बस थोड़ा एल्डर्स का मसला है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस बहू को लेकर के ठीक नहीं है इतने, लेकिन आपके जाने से आपका मेंटालिटी विद द वर्ल्ड कार्ड 100% चेंज होगी। ऑनलाइन किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड को आपको मैंने बता दिया कैसे ट्रीट करना है, और मैंने छोटों को भी बता दिया और एल्डर्स के बारे में भी बता दिया। आई होप एवरीथिंग इज़ कट क्लियर, ठीक है। एंड आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर फैमिली, and I wish you good luck, and bye bye, take care, and I love you.